नमस्कार, राम राम। आज हिंदी सिनेमा के सुपर डुपर स्टार शाहरुख खान जी का जन्मदिन है। 60 वर्ष के हो गए शाहरुख खान जी। शाहरुख खान की लोकप्रियता के बारे में क्या कहा जाए, वे तो तीनों खानों में सबसे अधिक लोकप्रिय रहे हैं। एक तरह से उनका चार्म ही अलग है। लेकिन शाहरुख खान के करियर को जब हम ढंग से एनालाइज करते हैं, उस पर विचार करते हैं, तब हम देखते हैं कि उनके जीवन में, उनके करियर में इक्की दुक्की फिल्में ही ऐसी हैं जो समाज को ठीक संदेश देती हैं या जिसका ठीक संदेश समाज ने लिया है, जिस पात्र से समाज ने कुछ सीखा है, पॉजिटिव सकारात्मक अर्थ में। आप कह सकते हैं कि शाहरुख खान तो अभिनेता हैं। एक अभिनेता जो है वह खिलौना होता है निर्देशक का, लेकिन वह सब समय चला गया। अब ये बातें जो हैं पुराने दौर में तो लागू होती थीं। जिन अमिताभ बच्चन को आप दीवार जैसी फिल्म के लिए इतनी गालियां देते हैं कि बिल्ला नंबर 786 और मंदिर न जाने वाला नास्तिक, उन्हीं अमिताभ बच्चन ने बार बार कहा था कि वे जो हैं खिलौना थे निर्देशक के हाथों में। लेकिन आज के समय में ये बातें लागू नहीं होती हैं, क्योंकि शाहरुख का जैसा दबदबा है उसके हिसाब से आप उनकी फिल्में उठा करके देखिए। बाजीगर हो, डर हो, अंजाम हो, बाद की फिल्में पठान हो, रईस हो, इन सभी फिल्मों में उन्होंने जिस तरह के किरदार अदा किए हैं, उन सभी किरदारों से समाज के एक वर्ग ने सिर्फ अपराध और छिनैती और बदमाशी करना सीखा है। जो असर्शन है, जिस तरह का चित्रण वे करते हैं, उस तरह का चित्रण समाज में जो जाता है, उससे समाज ने कभी कुछ अच्छा नहीं सीखा है। अगर मैं कहूं कि शाहरुख नाम के बहुत सारे अपराधी पिछले कई वर्षों में पकड़े गए हैं, जो कि छुटभइये अपराधी होते हैं लेकिन बहुत खतरनाक होते हैं, वे सभी जो हैं इस नाम से ही अपराध करते रहे हैं, पाए गए हैं, चाहे वो बाइक पर हों, चाहे कार पर हों, बहुत सारे लोग। तो आप कहेंगे शायद मैं गलत कह रहा हूं, लेकिन आप आंकड़े उठा करके देख लीजिए। ये प्रेरणा कहां से पाते हैं ये नाम रख करके इस तरह के अपराध करने का? आपको उत्तर सहज ही मिल जाएगा। बाजीगर फिल्म में भी जो उन्होंने रोल निभाया, उस रोल से भी कोई पॉजिटिविटी जो है समाज में जाती नहीं। डर से बिल्कुल नकारात्मकता जाती है। जिस दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे को बड़ा ही रोमांटिक फिल्म माना जाता है, उस फिल्म में जो किरदार उन्होंने निभाया है, वह किरदार भी कहीं से भी सकारात्मक नहीं है, क्योंकि वह अनपढ़ गंवार जाहिल है जो कि कॉलेज में फेल करता है, स्कूल में पढ़ने में अच्छा नहीं है, और इस तरह से वह जो है उसके बाद महान प्रेमी और आशिक हो जाता है और जाकर के वहाँ जो है दिल जीतने के उपक्रम करता है। अंत में लड़ भिड़ करके अपनी प्रेमिका को पाता है। और उस फिल्म को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत सारे लूप होल्स मिलेंगे। उसी तरह से बाद में जो उनकी फिल्में हैं, चाहे वो रईस हो जो गुजरात के एक हिस्ट्री शीटर बदमाश के ऊपर उन्होंने बनाई थी, या पठान हो जिसे कि उन्होंने 9/11 को कवर करने के लिए, जब अटैक हुआ था अमेरिका पर और पूरी दुनिया में एक तरह का आक्रोश फैला था, तब उन्होंने उस आक्रोश को दबा देने के लिए वह फिल्म बनाई। और माय नेम इज़ खान, आई एम नॉट अ टेररिस्ट वाला जो उनका डायलॉग है, वह बड़ा लोकप्रिय हुआ था। आज जो है शाहरुख खान 60 वर्ष के हो गए हैं और अब छवि बदल रहे हैं। उनके जीवन में, उनके करियर में अगर मैं ध्यान दूं तो मुझे लगता है कि 1-2 फिल्में ऐसी हैं जिन्हें देख करके हम कुछ अच्छा अनुभव करते हैं। मैं लोकप्रियता की बात नहीं कर रहा। वह फिल्म है स्वदेश। स्वदेश में वे निश्चय ही सकारात्मक भूमिका में हैं और अच्छा अभिनय भी करते हुए नजर आते हैं। समाज को एक संदेश देते हैं अपनी फिल्म से। और उसके अलावा मुझे कोई ऐसी फिल्म उस तरह से ध्यान नहीं आती जिससे उन्होंने कोई बहुत सकारात्मक संदेश दिया हो समाज को। आज शाहरुख खान जो हैं 60 वर्ष के हो गए हैं और पिछले दिनों उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला है। अब जो है एक समय में उन्होंने जो बयान दिए थे, अब उससे उलट बातें करने लगे हैं। आज से कुछ वर्ष पहले उन्होंने कहा था कि असहिष्णुता फैल गई है, ये हो गया है, वो हो गया है, लेकिन अब वे जो है इस तरह की बातें नहीं करते हैं। उन्हें भी पता चल गया है कि
ऐसा कहने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि वे इसी देश में रहते हुए इतने बड़े स्टार हैं, उन्हें पसंद करने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक है, उनकी फिल्में चलती हैं, तमाम बातें हैं। इसलिए उन्हें इस सत्य का भान है, जो प्रोपेगेंडा पहले बॉलीवुड के कुछ लोगों के द्वारा फैलाया जा रहा था, चलाया जा रहा था, वह जो है एक तरह से अब जो है पीछे हट गया है, दब गया है उसका जो पूरा प्रचार तंत्र था। इसलिए इन्होंने अपने चेहरे बदले हैं, अपना मुखौटा बदला है, और अब ये एक सहिष्णु हीरो स्टार बन करके जो नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करने वाले लोग हैं उनमें ये शामिल हो गए हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जब नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस था तब बहुत सारे लोगों ने उन्हें बधाइयाँ दी थीं बॉलीवुड से, और उन बधाई देने वालों में सभी लोग बड़े बड़े स्टार शामिल थे। लेकिन जब हम एक सितारे की बात करते हैं, स्टार की बात करते हैं, इतने बड़े स्टार की बात करते हैं, तब हम उसके करियर को देख करके एक तटस्थ, एक निष्पक्ष आकलन करते हैं कि शाहरुख ने क्या दिया समाज को एक अभिनेता के तौर पर। उन्होंने जो फिल्में बनाई, जिन फिल्मों में अभिनय किया, जिस तरह के रोल निभाए, उन सब रोल से समाज ने क्या सीखा। उनकी जितनी भी बड़ी हिट फिल्में हैं, उन सभी हिट फिल्मों को अगर हम देखें तो 70 से 80% जो भूमिकाएं उन्होंने निभाई हैं वो किसी आदर्श व्यक्ति या आदर्श नायक की नहीं है जो समाज को कुछ देता हो, कुछ पॉजिटिव देता हो। जब भी वे सफल हुए हैं तो उसमें कहीं ना कहीं एक नकारात्मक किरदार जो है वह उभर करके आया है। शाहरुख 60 वर्ष के हो गए हैं तो उन्हें जन्मदिन की बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं मैं देता हूं। पूरा देश जो है उनके जन्मदिन पर बधाइयां दे रहा है, देना चाहिए ही, इतने बड़े स्टार हैं, नेशनल अवार्ड विनर अभिनेता हो गए हैं। लेकिन अगर मैं यही कहूँगा कि उन्हें उनके करियर को हम अब ढंग से देखें, निष्पक्ष होकर के उसका आकलन करें, तो हमें यही लगता है कि बहुत ही एजेंडा आधारित रहा है उनका पूरा करियर, जिसे उन्होंने बहुत ही होशियारी के साथ आगे बढ़ाया और हमेशा इस तरह की छवि बना करके पोर्ट्रे करने की कोशिश की अपनी, जिसमें कि वे महान भी हो गए और अपनी बात भी कह दी। लेकिन समाज पर या समाज में युवा वर्ग के बीच उनके किरदारों का कोई सकारात्मक प्रभाव पड़ा हो, ऐसा मुझे प्रतीत नहीं होता, न कुछ ऐसा दिखाई देता है। हो सकता है आप कुछ देख पा रहे हो कि आपने कुछ पॉजिटिव पाया हो, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। उनके आप अधिकांश जो बड़ी और हिट फिल्में हैं उन सब को उठा करके आप देख लीजिए, उन सब में आपको यही नकारात्मक चरित्र जो है हावी मिलेगा, जिसे कि समाज के एक बड़े वर्ग ने फॉलो किया और उस चरित्र के आधार पर हीरो बनते हुए अपराध को अपना पेशा बनाया, उसी अपराध को आगे बढ़ाने में लगे रहे। लेकिन एक अभिनेता के तौर पर शाहरुख खान को उनके जन्मदिन पर हम बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, ताकि वो आने वाले जो वर्ष हैं अपने जीवन के उसमें कुछ अच्छा, कुछ सकारात्मक किरदार निभाएं और देश को कुछ अच्छा दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।